हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार भगवान कहते हैं कि श्रद्धा से इस ज्ञान को कोई सुनता है, भगवान की शरण लेता है, बुद्धि और मन को प्रयोग करके इस ज्ञान का शरण ग्रहण करता है, तो वो सारे कलमश से शुद्ध हो जाता है। मतलब उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। वो जीवन के भौतिक जगत के इन प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार मुख्य प्रॉब्लम्स है इस भौतिक जगत के, इससे ऊपर निकल जाता है, मुक्त होता है, मुक्त अवस्था में रहता है। तो आज हम लोग, तो ये व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति, इसके बारे में भगवान तुरंत ही अगले श्लोक में बताते हैं, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांचन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्मृति देवी प्रणमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सभी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने, जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में होता है या जो विनम्र साधु पुरुष होता है, वो अपने वास्तविक ज्ञान के कारण क्या दिखता है? जो विद्या विनय संपन्न संपन्न रहता है, अपने पूर्ण ज्ञान जिसे रहता है, वो क्या दिखता है? वो एक विद्वान को और विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण को, ब्राह्मणे गवी हस्तिनी गाय को, हस्तिनी हाथी को, कुत्ता को और चंडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो सबको एक समदृष्टि से, समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, क्या देखता है समान दृष्टि से सबको? तो बताना, गैस करना चाहेगा वो क्या देखता है? एक ब्राह्मण कि को, वो भी एक भगवान गाय की को, ही देन है। वो राइट। भी हमारे जैसे हैं, उनमें भी आत्मा है। भगवान क्या ही वो उनमें आत्मा है ना, वो आत्मा है। वो आत्मा है और भगवान की ही देन है वो। ओके, भगवान ने ही उनको बनाया जैसे हमको बनाया है, तो हम लोगों को उनके प्रति भी सहिष्णुता रखनी चाहिए, समान ओके, भाव से उनको देखना चाहिए।
ओके हरे कृष्ण। ओके, तो मेरा यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अच्छा चलिए, और किसी को कुछ बोलना है इस विषय में कि वो क्या देखता है समान भाव से, क्या देखता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। यस माता। प्रभु जी, समान भाव से मतलब कि जैसे एक हीरे और सोने को भी जैसे, और पत्थर को भी। हीरा सोना पत्थर मत बोलिए, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर जो पूछा गया उसके बारे में बताइए। विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल सबको समान दृष्टि से देखता है, इसका मतलब क्या है? इधर तो क्योंकि सब हीरा पत्थर सोना के बारे में नहीं बताया गया है, इधर ब्राह्मण के क्योंकि बारे प्रभु में, जी, गाय के बारे में, हाथी के बारे में बताया गया। क्योंकि सब में प्रभु जी भगवान विराजमान है, सबके हृदय में भगवान है। वो सब क्या देखता है, समान दृष्टि से क्या देखता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। सबको एक समान, हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको एक समान देखता है ना प्रभु जी। जैसे जीव में जो आत्मा है वही हर हर एक में वही आत्मा है, तो सबको एक समान रूप से देखता है। ओके सभी भगवान के अंश है प्रभु जी। ओके ठीक है। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हाथी में भी भगवान, हाथी भी भगवान का अंश है, ब्राह्मण भी भगवान का अंश है, कुत्ता भी भगवान का अंश है, गाय भी भगवान का अंश है और चंडाल भी भगवान का अंश है, यही है ना? सबका मत यही कि सभी भगवान के अंश है, भगवान से ही आए हैं। तो हम कुत्ते को भी गले लगाएंगे, चंडाल को भी गले लगाएंगे, हाथी को भी गले लगाएंगे। ऐसा कोई है क्या जो हाथी से जाके गले मिलेगा या नहीं कुत्ते से गले प्रभु जी। मिलेगा? नहीं प्रभु। अरे क्यों, भगवान का अंश गले कैसे नहीं मिलेंगे? उसके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे, परंतु सबको एक समान दृष्टि से नहीं देखेंगे। इधर तो बोला सबको एक समान दृष्टि से देखना है। हाँ? प्रभु जी भूल जाते हैं ना बहुत कुछ, हम लोग यहाँ यही पर तो लिखा बात। हुआ है, यहाँ हम्म। पर भगवान कहते हैं कि वो साधु पुरुष वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, हाँ, तो उनको समभाव हानि से नहीं देखता है। पहुंचाएंगे, जरूरी नहीं है कि गले लगाया जाए, अभी उनको हानि नहीं कोई बोलता है पहुंचाएंगे। उनके प्रेम करेंगे। अच्छा, आपको लगता है अब हाथी को जाके हानि पहुंचा सकेंगे, यही तो? माने उनके कोई भी चीज से अप्रसन्न न होकर उनको एक तरह से समझें, अपनी ही तरह समझें। तो हम तो शेर को भी जाके फिर जाएंगे शेर से, अरे शेर शेर दंडवत, तुम्हारे अंदर में तो भगवान है, तुम भगवान के अंश हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तो शेर शेर क्या करेगा? बोलेगा ओके, थैंक यू, भगवान ने तुमको मेरे लिए भेजा है, आज मैं भूखा था, और शेर उसको खा जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पास जाके उसको प्रेम दिखाना ओके होगा। भावना वैसी होनी चाहिए कि वो भी एक भगवान का अंश है और हमें उसके प्रति स्नेह रखना चाहिए, ओके लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पास जाके हम अपना स्नेह दिखाएं। ओके, तो स्नेह कैसे रखेंगे? पास जाके नहीं, दूर से स्नेह कैसे दिखाएंगे? भगवत गीता का जूम सेशन ज्वाइन करवा के, ऐसा? ओके, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हरे कृष्ण। दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण। सबके सबके ओपिनियंस को हम जो है आदर देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, सबसे पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानी या जो योनि या जाति में भेद नहीं मानता। ओके, सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होता है। ठीक है, इसका कारण है
ओके, इसका कारण है परमेश्वर से उनका संबंध और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। ठीक है, तो दो चीज आ गया। हम लोगों ने एक ही चीज के ऊपर चर्चा किया कि वो भगवान के अंश है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी दो बातों को बताते हैं कि परमेश्वर से उनका संबंध, माने वो तो भगवान के अंश है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में है। तो दो चीज है, मतलब केवल वो आत्मा है इसलिए नहीं, भगवान का अंश है इसलिए नहीं, उस शरीर के अंदर में परमात्मा भी स्थित है, भगवान भी परमात्मा रूप में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं और फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा अनंतमय हैं। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीर में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। ओके, तो दो बातें यहाँ पर आती हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और आत्मा केवल अपने शरीर में, आत्मा जिस शरीर में रहा हुआ है उस शरीर के बारे में ही वो जानता है। ये हम लोग आगे भगवत गीता में भी और पढ़ेंगे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये और डिटेल में इसके बारे में आएगा। परमात्मा भी सबके हृदय में है, हर एक शरीर में, लेकिन परमात्मा को हर एक शरीर के बारे में पता है। परमात्मा को हर एक शरीर के बारे में पता है, और आत्मा को केवल जिस शरीर में उसी के बारे में पता है। परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। तो भागवतम में मैं पढ़ रहा था कि प्रभुपाद जी इसके बारे में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कैसे बताते हैं? हालांकि सबको भगवान के अंश के रूप में देखना है और सबके हृदय में परमात्मा है, इसको भी देखना है, ये ज्ञानी व्यक्ति करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर के सामने जाएगा और शेर को आलिंगन करेगा और बोलेगा कि अरे तुम तो भगवान के अंश हो, तुम्हारे हृदय में परमात्मा है, तुम भी महान हो। नहीं, शेर अपने शरीर के बारे में जानता है। तो शेर का जो नेचुरल पोजीशन है इस भौतिक जगत में कि वो मांस के ऊपर जीता है, उसका भोजन जो है वो मीट होता है। तो हमको इस बात को रिस्पेक्ट करना है कि उसको वो शरीर मिला है उसी की कर्मों की वजह से, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उसको शरीर मिला है। तो हमको उसको, उसके प्रकृति को, उसके नेचुरल स्वभाव को हमको रखना है, हमको जान सामने उसके जाना नहीं है। ठीक है, ये हो गया ज्ञानी व्यक्ति कि उसका जो शरीर मिला उसके कर्मों की वजह से, प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से मिला है। साथ ही साथ
जब हम ये चीज के ऊपर हम जानवरों में और मनुष्य में जब हम भेदभाव करते हैं, तो साथ ही साथ हमको मनुष्यों में भी भेदभाव करना चाहिए। कैसे भेदभाव करना चाहिए मनुष्य में? जैसे एक साधारण जीव है और एक वैष्णव है। एक साधारण जीव के हृदय में भी भगवान है परमात्मा के रूप में, और एक वैष्णव के हृदय में भी भगवान है परमात्मा के रूप में। है कि नहीं है? परंतु हम जब किसी वैष्णव को देखते हैं तो हमको उनको विशेषकर प्रणाम करना चाहिए। भले किसी साधारण मनुष्य को प्रणाम करें नहीं करें, लेकिन वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैष्णव ये जानता है कि उसके हृदय में उसको ये रियलाइजेशन है, उसको ये ज्ञान है कि उसके हृदय में परमात्मा है, और वो वैष्णव जो है वो भगवान की भक्ति, विष्णु का भक्त है वो। तो वो जितने भी जीव हैं, जितनी भी अलग अलग योनियां हैं, उसमें वो वैष्णव हाईएस्ट लेवल पे आता है। आत्म साक्षात्कार के स्तर पे वैष्णव सबसे उच्च स्तर पे है। तो हम जब किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं, और क्योंकि हम भी भक्ति में भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हम जब किसी वैष्णव को देखते हैं तो हमें तुरंत उनको दंडवत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव है, इसीलिए दंडवत नहीं करना चाहिए, केवल इसीलिए नहीं कि वो वैष्णव है, परंतु दंडवत इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसने अपने हृदय के अंदर भगवान को रियलाइज किया है। तो हम उसको, उस वैष्णव को, और साथ ही साथ उसके हृदय में जो भगवान है, जो परमात्मा है, हम उनको दंडवत कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम देखते हैं बहुत चलन चला हुआ है, जो सब लोग बोलते हैं सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। कुछ भक्त तो बोलते हैं, केवल प्रणाम बोलते हैं, दंडवत छोड़ दिए, सादर छोड़ दिए, केवल प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु, ऐसे बोलते हैं। और कुछ लोग तो प्रणाम करना भी छोड़ दिए, खाली हरे कृष्णा प्रभु बोलते हैं, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। तो भगवत गीता के आधार पे क्या वो लोग इंटेलिजेंट हैं? देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हृदय में भगवान को देख नहीं रहे हैं, वो तो अभी भी उस मनुष्य के शरीर को देख रहे हैं। इसलिए कोई हरे कृष्णा बोलता है, कोई हरे कृष्णा प्रणाम बोलता है, कोई हरे कृष्णा सादर प्रणाम बोलता है। तो हम उस शरीर को प्रणाम कर रहे हैं या शरीर को हरे कृष्णा बोल रहे हैं। उसके हृदय में जो भगवान है, जो परमात्मा है, हमको क्या सिखाया गया है? जब भी भगवान को देखो या गुरु को देखो, तुरंत उनको दंडवत करो। हम लोग भगवान को देख के दंडवत तो कर रहे हैं, गुरु को देख के दंडवत तो कर रहे हैं, परंतु उनके हृदय में जो परमात्मा है उनको दंडवत नहीं करें, क्योंकि उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी वो ज्ञान ही नहीं मिला है। और हम इधर उधर सोच के अपना अपना जीवन को फास्ट करने के लिए, बताने के लिए कि हम कितने एडवांस्ड है, हमको प्रणाम या हमको तो दंडवत करने का जरूरत ही नहीं है। हम क्यों दंडवत करेंगे भाई? हम तो वैष्णव है, हम क्यों किसी को दंडवत करेंगे? हम तो महान है, अपने आप वैष्णव समझ के अपने आप को महान समझ, हम क्यों दंडवत करेंगे? अपने आप को शरीर समझते हैं, उस शरीर के जो सामने जो वैष्णव है उसके हृदय में जो परमात्मा, उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो कैसे पंडित बनेंगे, कैसा भक्त बनेंगे? तो बहुत लोगों को अपने अहंकार में भी लगता है कि हम इसको दंडवत क्यों करेंगे, ये तो हमसे उम्र में भी छोटा है,
भक्ति में भी छोटा है, इसको हम दंडवत कैसे करेंगे? अरे आप उसका भक्त को, उसका भक्ति और उसको तो शरीर के लेवल पे देख रहे हैं कि उम्र में छोटा है। उम्र में छोटा क्या है हमसे? तो शरीर हो गया। भक्ति में हमसे जूनियर है। अरे जूनियर कैसे हुआ? वो तो भगवान का भक्त है, तो प्रयास कर रहा है भक्ति करने का। हम क्या इतने उच्च कोटि के हो गए कि हम दूसरे की भक्ति के लेवल को जज करेंगे? मैं अभी भी बहुत सीनियर डिवोटीज, जो वरिष्ठ वैष्णव है, यहां तक कि ब्रह्मचारियों को भी मैं देखा है, वो लोगों में भी अभी ये रियलाइजेशन नहीं आया। वो लोग अभी भी शरीर के स्तर पे एक दूसरे को ना टोकते रहते हैं। हाल ही का, मैं 2-3 दिन पहले भी मुझे ये पता चला कि एक मंदिर का एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी के लिए कैसा फीलिंग रखता है, कि बहुत खराब है। और वो एक प्रचारक है। प्रचारक होने के बावजूद भी वो शरीर के स्तर पे सबको देख रहा है और उनमें गलतियां निकाल रहा है। शरीर के स्तर पे गलतियां निकाल रहा है, आध्यात्मिक स्तर पे उसको देख ही नहीं रहा है। भगवान गीता में कहते हैं कि अति अपिचेत दुराचारो भजते मां मनंजा भाग साधु रे समन्तव्य। बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 1000 दोष क्यों ना करे, कितना भी अधम क्यों ना हो, परंतु अगर वो मेरी भक्ति में रत है, अपनी गलती स्वीकार करता है और मेरी भक्ति में रहता है, उसको साधु समझना चाहिए। और ये लोग अभी भी गालियां दे रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको मंदिर से निकाल दिया गया, उसको ऐसा किया, आप जुड़ोगे तो आपको भी मंदिर से निकाल देंगे। अरे मंदिर से निकाल देंगे? सोचिए क्या बोलते हैं ब्रह्मचारी मंदिर के। आपको मंदिर में घुसने नहीं देंगे, सेवा करने नहीं देंगे। सोचिए क्या लेवल है लोगों का जो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में बैठे हुए हैं, घुसने नहीं देंगे मंदिर में। सोचिए ये अवस्था है, क्या हालत है। तो ऐसे लोग अव्यास आसन में बैठ के गीता का पाठ करते हैं, तो लेकिन रियलाइजेशन नहीं करते हैं। तो मैं इसमें किसी ब्रह्मचारी को या किसी भक्त को दोष नहीं दे रहा, निंदा नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि हम लोग को ये सबसे शिक्षा लेनी चाहिए, भगवत गीता की शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। असली विद्वान कौन है? केवल श्लोक पढ़ लिए, श्लोक का उच्चारण कर लिए, सेवा कर लिए, गेरुआ पहन लिए या कुछ भी पहन लिए, तिलक लगा लिए, कंठी पहन लिए, माला जप कर लिए, 16 माला, 32 माला, 64 माला, हो गया। दूसरे के हृदय में परमात्मा को ही नहीं देख पा रहे हैं, भक्त को दंडवत नहीं बोल पा रहे हैं। करना तो दूर की बात है, मुख से बोल भी नहीं पा रहे हैं दंडवत। सोचिए ये हालत है। खाली प्रणाम बोलते हैं, खाली हरे कृष्णा बोलते हैं। तो क्या पोजीशन है हम लोगों का इतना ज्ञान लेके? हम भूल जा रहे हैं कि उसके हृदय में भी, उस जीव के हृदय में, शरीर के अंदर जो हृदय है उसमें भी भगवान है परमात्मा के रूप में। तो हम परमात्मा को दंडवत कर रहे हैं और उस जीवात्मा को भी दंडवत कर रहे हैं जिसने परमात्मा को रियलाइज किया है। तो शरीर से नहीं, कम से कम वाणी से तो हमको शरणागत होना चाहिए। दंडवत सिखाता है कि हम कितने शरणागत हैं। सादर प्रणाम तो रिस्पेक्ट देना हुआ, लेकिन शरणागति कहाँ हुआ? समझना पड़ेगा। कोई लोग खाली प्रणाम बोलते हैं, प्रणाम बोलना भी रिस्पेक्ट देना हुआ। कोई तो प्रणाम भी नहीं बोलते, सीधा हरे कृष्णा। सोचिए, हम लोग को सीखना पड़ेगा। हम लोग कुछ फ्रेंड लोग हैं जो भक्ति साथ में कर रहे हैं, कुछ सीनियर है, कुछ पहले इस्कॉन में आए, कुछ बाद में आए, लेकिन हम लोग सब हम उम्र के हैं। 1-2 साल का उम्र में फर्क है, लेकिन हम लोग सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग जब भी फोन में करते हैं, फोन में बात करते हैं, सबसे पहले हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हालांकि बचपन के दोस्त है, लेकिन हम लोग इस लेवल पे आ गए कि हमको उसको रिस्पेक्ट देना है। वो हमसे सीनियर है, वो समझता है ये मेरे से सीनियर है,
मैं समझता हूँ वो मेरे से सीनियर है, इसलिए हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, अगले की सीनियरिटी के ऊपर रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ वो लोग इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भक्ति कर रहे हैं इसलिए वो लोग हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वैसा दंडवत कर रहे हैं क्योंकि उनसे हमको बहुत कुछ सीखना है, हम उनके प्रति शरणागत हो रहे हैं। एक दूसरे के अंदर में हम लोग भक्ति का गुण लेते हैं, सीखते हैं उनसे, उनके आचरण को सीखते हैं। उस आचरण को सीखने के लिए उनको दंडवत करना पड़ेगा, उनके प्रति शरणागत करना पड़ेगा, तभी हम उनके आचरण को सीख पाएंगे। ज्ञान तो सबको बहुत कुछ है, हर कोई लीडर है यहाँ पर, हर कोई गीता पढ़ रहा है, हर कोई अपना ज्ञान दे रहा है, लेकिन ज्ञान लेने के बाद क्या आचरण कर रहा है वो हमको देखना है। तो हमको एक दूसरे का आचरण लेना चाहिए। आचरण तभी लेंगे जब हम उनको उस लेवल पे देख पाएंगे, अपने से ऊपर उसको देख पाएंगे। अपने से नीचे देखेंगे तो अपने से नीचे लोगों को आचरण लेता है, अपने से ऊपर लोगों का आचरण लेता है। तो सबको अपने से ऊपर रखना पड़ेगा, तभी हम उसका आचरण ले पाएंगे। तो दंडवत करना मानसिक रूप से, भले शारीरिक रूप से दंडवत नहीं करें, मानसिक से, वाणी से दंडवत करेंगे तो शरणागत होंगे। तो बहुत जरूरी है ये सीखना। लेकिन आजकल के लोग ट्रेंड चेंज कर दे रहे हैं। पता चलना चाहिए कि हम दंडवत किसको कर रहे हैं, हम उसके हृदय में जो परमात्मा है उसको दंडवत कर रहे हैं। और ये केवल भक्तों को दंडवत करना चाहिए, क्योंकि वो लोग स्वयं भक्ति कर रहे हैं, वो लोग उन्होंने रियलाइज किया है, वो हमको दंडवत कर रहे हैं। वो हमको दंडवत कर रहे हैं मतलब हमारे शरीर को दंडवत नहीं कर रहे हैं, वो हमारे हृदय में जो परमात्मा है उसको दंडवत कर रहे हैं। हम साधारण व्यक्ति को दंडवत नहीं करते हैं, हम भक्तों को दंडवत करते हैं। साधारण व्यक्ति को हम प्रणाम कर सकते हैं, सादर प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को दंडवत करना पड़ेगा। तो अलग अलग लेवल पे हमको वैसा बुद्धि होना चाहिए। जैसे शेर को दंडवत नहीं करेंगे, शेर से दूर ही रहेंगे। कुत्ते को दंडवत नहीं करेंगे, कुत्ते से दूर ही रहेंगे, भले उसके हृदय में परमात्मा है, लेकिन उसको प्रकृति के नियम के अनुसार भी हमको चलना है। तो वैसे ही हम मनुष्यों में भी भेदभाव करना है। अभक्त कौन है, भक्त कौन है, शुद्ध भक्त कौन है, वैष्णव कौन है, उस लेवल पे हमको सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, समान दृष्टि से देखने का मतलब यही है कि हमको सबके, हर जीव के हृदय में परमात्मा देखना है, हर योनि में परमात्मा को देखना है, परंतु उस योनि के अनुसार उनके साथ वैसा आचरण भी हमको करना है। आई होप क्लियर है सबके लिए ये पर्टिकुलर श्लोक। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। यस प्रभु। हम यहीं पर ही रखते हैं, समय भी हो गया है। कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। नो प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है प्रभु। नहीं है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है। ठीक। सोनल अग्रवाल माता जी। नहीं प्रभु, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी थोड़ा सा 5-10 मिनट्स राधा रानी के लिए कुछ बताते, आज स्पेशल डे है। राधा रानी का मेरा तो कोई योग्यता ही नहीं कि हम राधा रानी के बारे में कुछ बता पाए। कुछ हमको इतना ही पता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम ये मंत्र जप करते हैं तो हम सबसे पहले ये मंत्र हम राधा रानी को संबोधित करते हैं। इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा, जप के द्वारा हम राधा रानी को संबोधित करते हैं कि हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो हे राधा रानी हमको भगवान की सेवा में लगाइए। क्योंकि किसी को भी अगर भगवान की सेवा में लगना है
तो राधा रानी ही उसको भगवान की सेवा में लगा पाएगी। ठीक है, भगवान राधा रानी ही उसको भगवान की, राधा रानी का जब रेकमेंडेशन रहता है, सिफारिश होता है राधा रानी का, तो भगवान कभी भी उस सिफारिश को अस्वीकार नहीं करते। राधा रानी ने सिफारिश किया है, राधा रानी ने रेकमेंड किया है, तो भगवान तुरंत उसको अपनी सेवा में ले लेते हैं। तो राधा रानी का ये महत्व है भगवान के और हमारे जीवन में भी। राधा रानी भगवान को कितनी प्रिय है इससे पता चलता है, और हमारे लिए राधा रानी के चरणों का आश्रय लेना कितना जरूरी है, चांट करना, जप करना कितना जरूरी है, हरे कृष्ण महामंत्र से पता चलता है कि हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान की सेवा में लगाएं। तो इसलिए हमको जप जो है बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर हमको भगवान की सेवा करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र से राधा रानी प्रसन्न होगी और राधा रानी ही हमको भगवान के चरणों का आश्रय प्रदान करेंगी। ये राधा रानी की महानता है या महत्ता है कि भगवान के बहुत प्रिय है, और राधा रानी ने अगर हमको रेकमेंड कर लिया तो हमको भगवान के चरणों का आश्रय 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, आई होप मैं कुछ, जी प्रभु। थैंक यू माता जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है, तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद।